हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा जोशी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं सुबह के नाश्ता बनाने से। ये बन के हो चुकी है तैयार और सब्जी भी बन रही है और चाय रखी है मैंने, तो सब्जी को देख लेते हैं। हेलो गाइस, किचन की सफाई हो चुकी है और पूरी। और अब करती हूँ मैं आगे का। हेलो गाइस, मैं जल्दी से पोछा मार देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको बाद में। हेलो गाइस, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ छत पे और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने बाल बना लेती हूँ। और मेरे गुगलू भी मेरा बहुत शैतानी कर रहा है, ये कहना नहीं मानता है मेरा, बिल्कुल भी शैतानी करने पे लगा है। बच उतर गया। हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा जोशी और शाम के बज रहे हैं 7। तो मेरे को एक आंटी मिली थी, तो उन्होंने बोला, ऐसे हम बात करने लग गए थे तो वो क्या बोलते हैं, बात तो कुछ भी हो जाती है, हाय हेलो, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बोला कि बेटा आप तो बहुत समझदार हो। तो मेरे को ये सुन के मतलब बहुत खुशी हुई। खुशी भी क्या, ये चीज़ ना मैंने किसी के मुंह से ना बहुत टाइम बाद सुनी कि हाँ आप तो बहुत समझदार हो, वरना मेरे को तो ना समझ ही बोला जाता है अभी तक। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले तो मेरे को मेरी नानी बोलती थी कि मेरी पूजा तो बहुत समझदार है। मेरी मम्मी भी बोलती थी, सभी बोलते थे समझदार। पर जब से शादी हुई है तब से किसी ने मेरे को समझदार बोला ही नहीं था। तो जब उस आंटी ने मुझे बोला कि हाँ कि बेटा आप तो बहुत समझदार हो, तो मुझे ना अपनी नानी की याद आ गई। मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि मेरी पूजा तो बहुत समझदार है करके। तो फिर मैंने बोला कि फिर मेरे कहने का यही मतलब है कि जिस जिस इंसान को अच्छाई देखनी होती है, जिस इंसान की नज़र जैसी होती है वो वैसे ही देखता है। अगर किसी के देखने का तरीका ही गलत है तो वो मुझे गलत ही समझेगा, वो मुझे गलत ही बोलेगा, चाहे मैं किसी के लिए कितना भी कर दूँ। और अगर जिस इंसान की अपनी सोच अच्छी है, अपने देखने का नज़रिया अच्छा है, तो उसके लिए सारी दुनिया ही अच्छी है। मेरे लिए चाहे कोई कितना भी, दुनिया के लिए चाहे कोई भी कितना भी बुरा हो, पर जब तक मेरा एक ही बात है कि हाँ दुनिया के लिए कोई इंसान कितना भी बुरा हो, पर जब तक वो इंसान मेरे आगे आके मुझे कुछ गलत नहीं बोलता है तो मैं उसको कभी बुरा नहीं बोल सकती। बुरा तो वो इंसान होगा जो इंसान मेरे मुंह के आगे मुझे गाली दे के जा रहा है, तो वो तो बुरा होगा ही मेरे लिए। तो जो मेरे लिए अच्छा है
जिसने मेरे सामने कभी मेरे लिए कुछ नहीं बोला है, तो मेरे चाहे वो दुनिया के लिए बुरा ही क्यों ना हो, पर वो मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है। और जो दुनिया के लिए अच्छा है मेरे को गाली दे रहा है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिर उस आंटी ने बोला मेरे को कि हाँ बेटा आप तो बहुत समझदार हो। तो फिर ये होता है कि इंसान के अपना देखने का नज़रिया होता है कि आप कैसा देखते हो, आप कैसा सोचते हो। आप अच्छा देखोगे, अच्छा कर्म करोगे, तो आपका आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे, पहले तो इंसान की थिंकिंग दिमाग में ही आती है, फिर खिचड़ी पकती है इंसान के दिमाग में, फिर वो कर्म ही गलत करने लग जाता है। आप जितना अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप जितना अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप जितना गलत सोचोगे किसी के बारे में, और किसी को गलत बोलोगे, तो आपका आने वाला समय गलत ही होगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि सोच अच्छी रखनी चाहिए इंसान को, अपने देखने का नज़रिया अच्छा रखना चाहिए, और इंसान को विश्वास और प्रेम से ही जीवन चलता है। रिश्तों में विश्वास और प्रेम का होना ही ज़रूरी होता है। और मतलब वाले रिश्ते कितने दिन चलेंगे, एक न एक दिन तो मतलब दूसरे का मतलब सामने आता ही है। तो जैसे होता है ना, दोस्ती भी वहीं होती है जहाँ हमको दिल से अच्छा लगता है, अटैचमेंट रखता है। अगर हमको वो इंसान मतलबी लगेगा, बहुत तेज़ लगेगा, तो मैं क्यों रहूँगी उसके साथ। तो वही बात है, जहाँ दिल से रिश्ते निभाए जाते हैं वो चीज़ आगे चल के बढ़ती ही जाती है। और जो लोग मतलब से रिश्ते निभाते हैं, तो आज मतलब आया, मतलब पढ़ा तो ठीक है, ना पढ़ा तो लात मार दो, वही वाला सिस्टम है। पर रिश्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में इंसान को झुकना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, पर सहेगा तो दोनों साइड से ही ना। देखो, रिश्ते में करता इंसान दोनों साइड से ही करेगा तो रिश्ते चलेंगे। अगर एक ही एक करता रहेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो रिश्ते ख़त्म है। इसलिए आप अगर अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी रिश्ते को अच्छे से चलाना जानते हो, तो उसका एक ही उसूल है लाइफ में कि आपको अपने तरफ से बेस्ट देना होगा, और दूसरा के भी देख लो कि वो आपके साथ सही है कि नहीं है। अगर वो आपके साथ सही नहीं है तो उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, जहाँ पे आपको ठीक लगे आप वहीं रहिए, जहाँ पे आपको ठीक ना लगे, मतलबी दुनिया लगे और गलत गलत बोलने वाले लोग लगे, इन लोगों से दूर ही रहे। बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी के साथ, क्योंकि अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ मुंह में ही आता है। दूसरे की बदनामी तो तब होगी, पहले खुद की बदनामी होती है। इसलिए कि किसी के साथ बहस करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। बस ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ना किसी के लिए गलत बोलो। टाटा बाय बाय। इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज के मेरे ब्लॉग से कुछ सीख मिली होगी, और किसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब ये लोग किसके जीवन में आए हैं और लात मार के भाग गए हैं, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टाटा बाय बाय।